नमस्कार। आज का पाठ्यक्रम है संस्कृत साहित्य का आलोचनात्मक विश्लेषण BSKC 102, जिसके अंतर्गत आज का विषय है आदि काव्य रामायण एक संक्षिप्त परिचय। इसमें रामायण के विषय में, आदि काव्य रामायण जो वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण है उसके विषय में बताया जाएगा। तो रामायण को जानने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि संस्कृत साहित्य क्या है उसे जाना जाए, क्योंकि संस्कृत साहित्य समग्र रूप से जानने के बाद ही रामायण को जाना जा सकता है। तो उसका एक हम अवलोकन कर लेते हैं कि संस्कृत साहित्य को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है वैदिक साहित्य और एक है लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिताएं आती हैं, ऋग्वेद संहिता, सामवेद संहिता, यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। इसके अतिरिक्त इन संहिताओं से संबंधित इनके ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, इनसे संबंधित उपनिषद ग्रंथ आते हैं, इनसे संबंधित आरण्यक ग्रंथ आते हैं और फिर षड वेदांग की गणना वैदिक साहित्य के अंतर्गत होती है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद परिगणित होते हैं। तो इस प्रकार से संहिताओं को ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों को मिला करके वैदिक साहित्य बनता है। वैदिक साहित्य के अनंतर लौकिक साहित्य की विकास यात्रा प्रारंभ होती है। लौकिक साहित्य का प्रारंभ आदि काव्य रामायण से होता है। यह लौकिक साहित्य का प्रथम काव्य है, इसलिए इसको आदि काव्य कहा जाता है। रामायण में भी उसका अंतः साक्ष्य कहता है कि वहाँ पर ब्रह्मा ने महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में कहा है। और ये लौकिक साहित्य का आदि काव्य इसलिए भी है और यहाँ से लौकिक साहित्य का विभाजन इसलिए भी होता है क्योंकि जो वैदिक साहित्य था उसके विषय धर्म, दर्शन, अध्यात्म इत्यादि से संबंधित थे, परंतु मानवीय मनोभावों के सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों को लेकर के जो प्रथम रचना रची गई वह वाल्मीकि रामायण है। इसीलिए इसको आदि काव्य कहा जाता है और यहीं से लौकिक साहित्य का प्रारंभ होता है। इस संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा को भी देखना आवश्यक है, जो कि वेद को अपौरुषेय मानती है, अर्थात वेद की रचना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की है, अपितु वेद के मंत्रों का ऋषियों ने दर्शन किया है। इसीलिए ऋषियों के संदर्भ में कहा जाता है कि ऋषिर दर्शनात्, अर्थात ऋषि वह है जिसने कि वेद मंत्रों का दर्शन किया है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में श्रुति परंपरा के द्वारा, अर्थात मौखिक परंपरा के द्वारा ज्ञान परंपरा आगे बढ़ी है और वैदिक ज्ञान राशि, उसके बाद लौकिक साहित्य की जो रामायण, महाभारत इत्यादि महाकाव्य हैं, इनकी ज्ञान राशि हमारे आख्यान परंपरा, कथा परंपरा के द्वारा आगे बढ़ती रही है। इसलिए इन सारे महाकाव्यों के विकास में एक दीर्घ समय अवधि लगी है, जिस विकास यात्रा को जानना, इनके परिचय को जानने की दृष्टि से आवश्यक है। और भारतीय ज्ञान परंपरा लिखित परंपरा के प्रारंभ से पहले श्रुति परंपरा रही है। इसलिए ज्ञान परंपरा में प्रयुक्त होने वाले जितने शब्द साहित्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, चाहे वो साहित्य है, वांग्मय है, वो आख्यान है, कथा है, कहानी है, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे शब्द श्रुति परंपरा से आए हैं, जहाँ श्रोता और वक्ता की बात होती है। रामायण भारतीय कथा परंपरा, आख्यान परंपरा का ग्रंथ है। इसका वाचन होता था और कालांतर में इसका मंचन होने लगा था। वर्तमान में भी हम इसके मंचन का रूप रामलीला के रूप में देख सकते हैं, जो भारत ही नहीं अपितु दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भी होता है। सर्वप्रथम लव कुश ने राम की राज्यसभा में रामायण को गा करके सुनाया था। कालांतर में लव कुश शब्द से ही कथा गायकों के लिए कुशीलव शब्द का प्रयोग होने लगा। आदि काव्य रामायण भारतीय ज्ञान परंपरा में रामायण आदि काव्य के रूप में प्रतिष्ठित है, आप सभी जानते हैं, और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। क्रौंच वध को देख करके महर्षि वाल्मीकि के मन में जो करुणा उत्पन्न हुई, क्रौंची के विलाप को देख करके जो शोक उत्पन्न हुआ, उसी शोक के परिणाम स्वरूप एक श्लोक प्रस्फुटित हुआ, उसी से वाल्मीकि रामायण का प्रारंभ होता है। वाल्मीकि रामायण जो है वह कर्तव्य का महाकाव्य है। यहाँ प्रत्येक पात्र पग पग पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता हुआ देखा जा सकता है। यदि समग्र रामायण का आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे राजा का राज्य एवं प्रजा के प्रति कर्तव्य यहाँ पर है, वचन पालन दिखाई पड़ता है, पिता का पुत्र के प्रति और पुत्र का पिता के प्रति कर्तव्य है, भाई का भाई के प्रति कर्तव्य है, मित्र का मित्र के प्रति, शरणागत, रक्षा, समाज के सभी वर्गों के प्रति कर्तव्य, गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति कर्तव्य यहाँ पर
पग पग पर दिखाई पड़ता है। भाषा, भाव, छंद और रचना विधान, इसके साथ ही रस व्यंजना आदि सभी दृष्टियों से रामायण एक विलक्षण महाकाव्य है। रामायण में पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों तथा जीवन की अन्यान्य बातों एवं भावों का जैसा सूक्ष्म निरूपण हमें प्राप्त होता है, वैसा अन्यत्र भारतीय साहित्य या विश्व साहित्य में भी दुर्लभ है। ये इस प्रकार यदि हम देखें तो वाल्मीकि जो हैं, उनके व्यक्तित्व पर हम दृष्टिपात करें तो वाल्मीकि केवल आदि कवि ही नहीं है, केवल महाकवि ही नहीं है, वे धर्माचार्य भी हैं और सामाजिक जीवन के सूक्ष्मतम भावों के ज्ञाता भी हैं। कविकुल गुरु कालिदास और ध्वनि प्रतिष्ठापक परमाचार्य आचार्य आनंदवर्धन ने महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि के साथ साथ महान कवि की भी संज्ञा से विभूषित किया है और उन्होंने वाल्मीकि को शोक और श्लोक में समीकरण करने वाला अर्थात साम्य बैठाने वाला एक अद्भुत व्यक्तित्व भी बताया है। उन्होंने वाल्मीकि को एक अद्भुत आलोचक बताया है। रामायण का प्रत्येक प्रसंग यदि हम देखेंगे तो आदर्श एवं धर्म के निकष के चरमोत्कर्ष पर है। रामायण में पग पग पर सर्वांगीण भावना, समन्वय की भावना ओतप्रोत दिखाई देती है। यह बात परोक्ष रूप से उस कलेवर में भी हम देख सकते हैं जहां रामायण को कभी काव्य कहा गया है, कभी आख्यान कहा गया है, कभी गीता, संहिता आदि नामों से भी अभिहित किया गया है। रामायण के पूरे कलेवर को यदि हम देखेंगे तो रामायण 7 कांडों में विभक्त एक रचना है, एक महाकाव्य है और कांडों को पुनः सर्गों में विभाजित किया गया है। ये 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। रामायण में सर्वाधिक छंद प्रयोग की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो अनुष्टुप छंद का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है। अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त रामायण में उपजाति, वंशस्थ आदि अन्य छंदों का भी प्रयोग हुआ है। संपूर्ण रामायण में 24 सहस्र पद्य हैं, इसीलिए रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि गायत्री मंत्र के एक एक वर्ण से रामायण की श्लोक सहस्री का प्रारंभ होता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो रामायण पूत गायत्री मंत्र से ओतप्रोत एक रचना है। रामायण में ही इस रामायण कथा के विषय में, राम कथा के विषय में कहा गया है कि जब तक इस धरा पर पर्वतों एवं नदियों का अस्तित्व रहेगा तब तक रामायण की यह कथा इस संसार में व्याप्त रहेगी। बालकांड में कहा गया है कि यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, अर्थात तब तक रामायण की कथा संसार में प्रचलित रहेगी। रामायण के विभिन्न संस्करणों पर भी हम दृष्टिपात करें, यह आवश्यक है। संस्करणों पर दृष्टिपात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि रामायण भारतीय कथा परंपरा, आख्यान परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और लंबे समय तक श्रुति परंपरा में इसका विकास होता रहा है। इसलिए इस इतनी बड़े भूभाग पर विकास होने के कारण रामायण के अनेक संस्करण उपलब्ध होते हैं, अर्थात रामायण के अनेक पाठ भेद उपलब्ध होते हैं जिन पर दृष्टिपात करना आवश्यक है। भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रामायण के पाठों में थोड़ी सी भिन्नता मिलती है। किसी संस्करण में सर्गों और श्लोकों की संख्या अधिक है तो किसी संस्करण में श्लोकों और सर्गों की संख्या कम है। वर्तमान में 4 प्रसिद्ध पाठ भेद रामायण के प्राप्त होते हैं। पहला है बंबई संस्करण, जो कि देवनागरी संस्करण के नाम से भी जाना जाता है, यह देवनागरी लिपि में है। दूसरा है बंगाल संस्करण, तीसरा है पश्चिमोत्तर संस्करण और चौथा है दाक्षिणात्य संस्करण। तो जो बंबई संस्करण है वाल्मीकि रामायण का, देवनागरी संस्करण, यह पूरे भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध संस्करण है। इसके प्रकाशन पर हम विचार करेंगे तो देखें, इसका प्रकाशन 1902 ईस्वी में केपी परब के संपादन में निर्णय सागर प्रेस मुंबई से हुआ था और ये निर्णय सागर प्रेस संस्कृत की महत्वपूर्ण पुस्तकों का एक प्रमुख प्रकाशक रहा है। गीता प्रेस गोरखपुर से जो 2 खंडों में हिंदी अनुवाद के साथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम का संपादन हुआ और प्रकाशन हुआ है, उसका आधार यही बंबई संस्करण ही है। इसके साथ ही साथ बनारस से, वाराणसी से जो वाल्मीकि रामायण प्रकाशित हुआ है, उसका आधार भी यही बंबई संस्करण है। वाल्मीकि रामायण के इस बंबई संस्करण पर नागेश भट्ट की एक टीका प्राप्त होती है जिसका नाम तिलक है और इस टीका की रचना नागेश भट्ट ने अपने आश्रयदाता राजा राम के नाम से किया था। इस बंबई संस्करण पर 2 अन्य महत्वपूर्ण टीकाएं प्राप्त होती हैं शिरोमणि एवं भूषण के नाम से।
वाल्मीकि रामायण का जो बंगाल संस्करण है, इसका प्रकाशन इटली के एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं जी गोरेशियो। उन्होंने 1843 और 1867 में क्रमशः 2 खंडों में किया था और इसका इटालियन भाषा में अनुवाद भी हुआ है और उसके बाद इसका फ्रेंच भाषा में भी अनुवाद हुआ है। और इस संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद मनमथ नाथ दत्त ने 1892-94 में किया था और एक अंग्रेजी पद्यानुवाद भी मिलता है वाल्मीकि रामायण का, जो अधिकांशतः इसके बंबई संस्करण पर आधारित है। वाल्मीकि रामायण का पश्चिमोत्तर संस्करण, जिसे कश्मीर संस्करण के नाम से भी जाना जाता है, इस संस्करण का प्रकाशन डीएवी कॉलेज लाहौर के रिसर्च डिपार्टमेंट अनुसंधान विभाग द्वारा 1923 में किया गया था और इस प्रकाशन के साथ एक टीका भी दी गई है जो कटक के द्वारा रचित टीका है। और यही जो पश्चिमोत्तर संस्करण है वाल्मीकि रामायण का, या जिसे कश्मीर संस्करण के नाम से जानते हैं, यही क्षेमेंद्र की जो रचना है रामायण मंजरी, उसका आधार ग्रंथ है। इसी पर आधारित है रामायण मंजरी। और जो वाल्मीकि रामायण का दाक्षिणात्य संस्करण है, इस संस्करण का प्रकाशन कुंभकोणम मद्रास से अर्थात वर्तमान तमिलनाडु से हुआ था 1929-30 में। इसको मध्य विलास बुक डिपो ने प्रकाशित किया था। इस संस्करण को यदि देखेंगे तो यह संस्करण बंबई संस्करण से बहुत अधिक मिलता जुलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 4 संस्करण हैं, जिनमें से जो प्रथम 3 संस्करण अर्थात बंबई संस्करण जो देवनागरी संस्करण है, दूसरा जो है बंगाल संस्करण और तीसरा जो पश्चिमोत्तर भारत का संस्करण है, इन तीनों संस्करणों में पर्याप्त भेद है ऐसा विद्वान कहते हैं। परंतु जो चौथा संस्करण है मद्रास संस्करण, दक्षिण भारत का दाक्षिणात्य संस्करण, वो संस्करण बंबई संस्करण से साम्य रखता है। ऐसी स्थिति में जब इतने संस्करण है तो यह निर्णय करना कठिन है कि कौन सा संस्करण मूल के सबसे अधिक निकट है। ऐसे में यदि आप विभिन्न विद्वानों का मत देखेंगे तो श्लेगल ने बंगाल संस्करण के पक्ष में अपना मत प्रस्तुत किया है और बोटलिंग का कहना है कि बंबई संस्करण जो है वह मूल के सर्वाधिक निकट है। यदि आप भारतीय परंपरा के अन्य ग्रंथों पर दृष्टिपात करेंगे तो देखेंगे कि हरिवंश जो है, हरिवंश में रामायण विषयक जो भी उल्लेख प्राप्त होता है उस पर बंगाल संस्करण का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। परंतु 8वीं-9वीं शताब्दी में संस्कृत के जो ग्रंथ रचे गए, जो जिनका उपजीव्य रामायण है, उसमें रामायण का जो अंश प्राप्त होता है या जो घटनाएं प्राप्त होती हैं वो मुंबई संस्करण के अधिक निकट हैं। इसके अतिरिक्त आपने देखा है कि क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी कश्मीर संस्करण पर आधारित है, उसका सामीप्य कश्मीर संस्करण से है। तो इस प्रकार से ये इतने संस्करण, इतने पाठ भेद मिलते हैं। इनको देखते हुए यह निर्णय करना कठिन है कि कौन मूल के सर्वाधिक निकट है। फिर भी सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा ने रामायण का एक क्रिटिकल एडिशन, एक आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित किया है और वह अभी उपलब्ध होता है। अब बात करते हैं रामायण के विषय वस्तु पर। रामायण के विषय वस्तु पर प्रकाश यहाँ डालने जा रहे हैं। यह विषय वस्तु बंबई संस्करण पर आधारित है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा भी प्रकाशित हुआ है। उसका हिंदी अनुवाद प्राप्त होता है। तो रामायण में जैसा कि आपको बताया 7 कांड हैं। वाल्मीकि रामायण का जो प्रथम कांड है बालकांड, इसमें 77 सर्ग हैं और इसके प्रथम 4 सर्गों में रामायण की पृष्ठभूमि दी गई है, उसकी पूर्व पीठिका बताई गई है, जिसके अंतर्गत नारद द्वारा महर्षि वाल्मीकि को रामकथा सुनाना, क्रौंच वध को देख करके शोक से के वशीभूत होकर के श्लोक का प्रस्फुटन महर्षि वाल्मीकि के मुख से, जो श्लोक है माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेक मवधीः काम मोहितम। तो यह श्लोक जो है, यह क्रौंच वध को देख करके, क्रौंची के विलाप को देख करके जो करुणा उत्पन्न हुई महर्षि वाल्मीकि के हृदय में, उस करुणा के परिणाम स्वरूप यह श्लोक प्रस्फुटित हुआ और इसीलिए उन्होंने पूरे रामायण महाकाव्य की रचना की, जिसका रस विद्वान करुण रस मानते हैं कि उसका मूल रस करुण रस है। और इस प्रकार से रामायण की रचना करके महर्षि वाल्मीकि अपने करुणा से मुक्त हुए। तो अकस्मात जब महर्षि वाल्मीकि के मुख से यह श्लोक प्रस्फुटित हुआ तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए। तो वो सोचने लगे कि ऐसा श्लोक मेरे मुख से प्रस्फुटित हुआ। ऐसे में ब्रह्मा ने आकर उनसे प्रार्थना की कि राम का आख्यान आप इसी रूप में वर्णित करें और उसे प्रसिद्ध करें। तो ब्रह्मा ने कहा महर्षि वाल्मीकि से, कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोक बद्धाम मनोरमाम। तो उनके आग्रह के बाद उन्होंने, महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा के प्रणयन का कार्य किया और ब्रह्मा ने ही राम के विषय में वाल्मीकि को सब कुछ जान लेने का वर भी दिया। उन्होंने कहा सर्वम विदितम ते भविष्यति।
और वाल्मीकि ने समाधि में स्थित होकर राम और सीता से संबंधित समस्त वृत्तांतों का साक्षात्कार किया। वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना 500 सर्गों में 6 कांडों के साथ उत्तरकांड को मिलाकर रची थी और ये वाल्मीकि रामायण के अंतः साक्ष्य से ही सिद्ध होता है। रामायण के प्रथम कांड में बालकांड में ही कहा गया है, चतुर्विंशत सहस्राणि श्लोकानां मुक्तवान ऋषि तथा सर्ग शतान पंच षट कांडानि तथोत्तरम। तो यह वाल्मीकि रामायण का अंतः साक्ष्य ही ऐसा कहता है। वाल्मीकि द्वारा लव कुश को रामकथा रसनाग्र करवा दी गई थी, वो उसका गान करने लगे थे। उनका गान इतना मधुर होता था कि समस्त घटनाएं यथावत अनुभव होने लगती थी श्रोताओं को, श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। राम की राज्यसभा में लव कुश ने रामायण का गान किया था, यह रामायण के प्रथम बालकांड में ही है। रामायण की मूल कथा 5वें सर्ग से आरंभ होती है। इसमें अयोध्या के राजा दशरथ द्वारा अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का प्रसंग है, पायस की प्राप्ति, देवताओं की प्रार्थना, राम का अवतार अर्थात राम जन्म, राम की बाल्यावस्था, विश्वामित्र का राम लक्ष्मण को ले जाने की याचना करना और कठिनाई पूर्वक राजा दशरथ को ये विश्वामित्र की मांग को स्वीकार करना। इसके साथ ही साथ राम को बला और अतिबला विद्याओं की प्राप्ति भी इसमें उल्लिखित है। ताटका वध, जिसको लोक में ताड़का के नाम से जानते हैं, अस्त्रोपदेश, यज्ञ रक्षा, मिथिला प्रस्थान अर्थात जब मिथिला हेतु प्रस्थान करते हैं, कौशिक वंश में विश्वामित्र के जन्म की कथा, सगर और गंगा की कथाएं, किस प्रकार गंगा पृथ्वी पर उतरी, अहल्या का उद्धार, जनक की यज्ञशाला में राम लक्ष्मण और विश्वामित्र का आगमन। इसके साथ ही शतानंद द्वारा विश्वामित्र का पूरा वृत्तांत का वर्णन, शिव के धनुष का वृत्तांत, राम द्वारा धनुर्भंग, दशरथ का मिथिला आगमन। इसके साथ ही राम और सीता के विवाह का विस्तृत वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। विवाह के पश्चात अयोध्या प्रस्थान, मार्ग में परशुराम से भेंट और विष्णु के धनुष पर बाण चढ़ाकर राम द्वारा परशुराम के गर्व को चूर करना और उसके बाद अयोध्या प्रवेश। अयोध्या प्रवेश के साथ यह जो प्रथम कांड है बाल कांड, यह समाप्त होता है और कथा आगे अयोध्या कांड की ओर बढ़ती है, जिसमें 119 सर्ग हैं। अयोध्या कांड में वो घटनाएं हैं जो राजप्रासाद के अंतर्गत घटित होती हैं और भरत की अनुपस्थित में किस प्रकार से राम के राज्याभिषेक की तैयारी होती है। मंथरा के परामर्श पर कैकेयी किस प्रकार से दशरथ से राम के वनवास गमन और भरत के राज्याभिषेक की मांग करती हैं, वर मांगती हैं। फिर राम का वन गमन, राम के वियोग में दशरथ का देहावसान, भरत के लौटने पर राज्य को अस्वीकार कर देना और राम को मनाने के लिए चित्रकूट प्रस्थान, राम द्वारा भरत के अनुरोध को अस्वीकार करना, भरत द्वारा राम की चरण पादुका को लेकर अयोध्या लौटना, ये समस्त वृत्तांत इस कांड में है। ये कांड अनेक प्रसंगों के कारण महत्वपूर्ण है। जैसे राम इसमें दैव की प्रबलता बताते हैं, कौशल्या का स्वस्ति वाचन भी इसमें है। इसके अतिरिक्त सीता द्वारा राम के अनुगमन की प्रार्थना भी है कि वो साथ में बन जाएंगी। वनवास के दुखों का भी यहाँ वर्णन प्राप्त होता है, भरत के संताप का भी वर्णन है और भरत के शपथ ग्रहण और राजा से जब रहित राज्य की क्या दुर्गति होती है उसका भी एक विस्तृत वर्णन वशिष्ठ ने वहाँ पर किया है, जो आज भी प्रासंगिक है। राम द्वारा भरत की कुशल क्षेम पूछने के बहाने राम जो राज्य धर्म का उपदेश देते हैं वह भी आज प्रासंगिक है। इसके साथ ही साथ भरत को दिया गया जो दार्शनिक उपदेश है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं पर जाबाली के नास्तिक मत की भी बात आती है और उसका खंडन राम करते हैं। अनुसूया के पातिव्रत्य धर्म का उपदेश भी यहीं पर इसी कांड में प्राप्त होता है और यह कांड राम के द्वारा चित्रकूट को छोड़ करके दंडकारण्य में प्रवेश के साथ समाप्त होता है और कथा अगले कांड अरण्य कांड की ओर बढ़ती है। अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं और अरण्य कांड में राम लक्ष्मण सीता दंडकारण्य में निवास करते हैं, इसका वर्णन है। ऋषियों की प्रार्थना से विराध आदि राक्षसों के वध का वर्णन है। पंचवटी में निवास का पूरा वर्णन प्राप्त होता है। रावण की बहन शूर्पणखा से भेंट का वर्णन प्राप्त होता है। खरदूषण आदि 14,000 जो राक्षस हैं उनके वध का वर्णन है। इसके साथ ही साथ किस तरह से सीता हरण का भी यहाँ वर्णन है। जटायु की जो रावण के द्वारा जटायु का वध होता है उसका यहाँ पर वर्णन है। राम के सीता के वियोग में राम का करुण विलाप, राम की कबंध से भेंट तथा कबंध राम को बताते हैं कि सुग्रीव से मित्रता कर लेनी चाहिए, वह भी इसी कांड के अंतर्गत आता है। इस कांड में कई मार्मिक और महत्वपूर्ण प्रसंग आए हैं, जैसे
शस्त्र धारण की अनिवार्यता पर यहाँ सीता राम के मध्य एक संवाद है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त्य की महिमा का वर्णन किया गया है। हेमंत ऋतु का एक सुंदर वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। राम का विलाप तो है ही, राम के क्रोध का भी यहाँ वर्णन प्राप्त होता है। और इस कांड का अंत राम के पंपा सरोवर के दर्शन के साथ होता है और कथा अगले कांड की ओर बढ़ती है जो किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड में 67 सर्ग हैं। किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर में वसंत ऋतु की छटा देखकर राम सीता के वियोग में दुखी होते हैं, इसका वर्णन है। इसके साथ ही हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मित्रता करवाने, सुग्रीव द्वारा राम को आश्वस्त करने कि सीता मिलेंगी, सीता को खोजा जाएगा, राम द्वारा वाली के वध, वाली द्वारा प्राण त्यागते समय राम की भर्त्सना एवं क्षमा याचना करना, और तारा जो वाली की भार्या है, पत्नी है, उसके विलाप का वर्णन है। राम उसे सांत्वना देते हैं, उसका वर्णन है। शरद ऋतु का एक सुंदर वर्णन यहाँ प्राप्त होता है। लक्ष्मण के कोप का भी यहाँ पर वर्णन है। सुग्रीव राम के समीप जाकर वानर सेना को सीता की खोज में लगाते हैं, इसका भी वर्णन है। विभिन्न दिशाओं में वानर सेना जाती है, वहाँ से लौट कर आती है। दक्षिण दिशा में हनुमान जाते हैं, हनुमान सीता का गहन अन्वेषण करते हैं। मार्ग में संपाति से भेंट होती है, सीता कहाँ है इसकी सूचना मिलती है। संपाति की पूरी कथा इसके अंतर्गत आती है। जाम्बुवान के द्वारा हनुमान का जो उद्बोधन किया गया है, हनुमान का प्रबोधन किया गया है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी उद्बोधन के संदर्भ में वह भी इसी के अंतर्गत आता है। हनुमान का सागर लंघन के लिए प्रस्तुत होना, यह भी इसी कांड के अंतर्गत आता है। और हनुमान सागर लांघने जाते हैं, इसी के साथ यह कांड समाप्त होता है और कथा अगले कांड सुंदर कांड की ओर बढ़ती है। सुंदर कांड में 68 सर्ग हैं। हनुमान इसमें समुद्र को पार करते हैं। समुद्र पार करते समय जो अनेक विघ्न हैं उनका वर्णन इसमें होता है। लंका में वो प्रवेश करते हैं, रावण के अंतःपुर सहित अन्य स्थानों पर सीता को खोजते हैं और उन्हें एक बार लगता है कि सीता संभवतः है नहीं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उसके आशंका से आशंकित होते हैं। अशोक वन में जाते हैं, सीता का दर्शन करते हैं, सीता को अपना परिचय देते हैं, राम की अंगूठी सीता को देते हैं, सीता को आश्वस्त करते हैं कि हाँ राम और सीता का मिलन होगा। और फिर अशोक वाटिका का ध्वंस और राक्षसों का वध इत्यादि का प्रसंग इसमें आता है। हनुमान फिर बंदी बना करके रावण की सभा में ले जाए जाते हैं और उस समय विभीषण कहते हैं रावण से कि दूत का वध नहीं करना चाहिए, वो दूत वध का निषेध करते हैं। उसके बाद हनुमान की पूंछ में आग लगाई जाती है, लंका दहन होता है। हनुमान फिर लंका से लौटते हैं और राम को सीता की चूड़ामणि देते हैं, उस पूरा वृत्तांत सुनाते हैं। तो राम को यह वृत्तांत सुनाने के साथ यह सुंदर कांड समाप्त होता है। यहाँ पर एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि अन्य कांडों का नाम तो समझ में आता है, परंतु सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है यह जानने लेना आवश्यक है। तो विभिन्न विद्वानों का मत है कि नायक नायिका संकट के विषम काल में उन्हें कुछ आशा मिलती है, उन्हें कुछ शुभ समाचार प्राप्त होता है, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इस कांड के नायक हनुमान हैं और हनुमान का एक नाम सुंदर है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। और कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इस कांड में अन्य कांडों की अपेक्षा अधिक ललित भाषा का प्रयोग हुआ है, यह अधिक काव्यात्मक है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। तो इस तरह से सीता का वृत्तांत राम को बताने के साथ यह कांड समाप्त होता है और कथा अगले कांड की ओर बढ़ती है, युद्ध कांड की ओर। युद्ध कांड जो सबसे बड़ा कांड है, इसमें 128 सर्ग हैं और इसमें राम रावण के मध्य युद्ध का एक विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। रावण वध के बाद राम अयोध्या लौट करके राज्य प्राप्त करके प्रजा को प्रसन्न करते हैं, वहाँ तक की कथा का इसमें वर्णन है। राम के द्वारा हनुमान के कार्य की प्रशंसा, राम का सेना के साथ सागर तट पर पहुँचना, राम की सभी से मंत्रणा और इसके अतिरिक्त रावण द्वारा विभीषण का परित्याग करना, विभीषण का राम के शरण में पहुंचना और रावण का वृत्तांत विभीषण राम को सुनाना, इसके अतिरिक्त नल द्वारा समुद्र पर पुल बनाना, सेतुबंध बनाना, सेना द्वारा समुद्र पार करना, युद्ध का आरंभ, इंद्रजित के द्वारा माया प्रयोग, विभिन्न राक्षसों का वध, कुंभकर्ण को जगाना, कुंभकर्ण से युद्ध तथा कुंभकर्ण का वध, इसके अतिरिक्त नरांतक आदि राक्षसों का वध, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग और साथ में माया सीता की मृत्यु देख करके राम की मूर्छा तथा राम का पुनः जागरण होना, पुनः प्रबोधन होना, इंद्रजित का होमारंभ, इसके साथ ही लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजित का वध करना, अन्य राक्षसों के वध के उपरांत रावण का युद्ध, लक्ष्मण को शक्ति लगना और संजीवनी वटी से उनको पुनः संजीवन प्राप्त करना, राम के द्वारा सूर्य पूजा जिसे आदित्य हृदय स्तोत्र के रूप में आप सभी जानते हैं,
इसके अतिरिक्त ये समस्त जो वृत्तांत हैं ये इसमें प्राप्त होते हैं। रावण के अपशकुन, फिर रावण का वध, विभीषण का राज्याभिषेक, सीता की अग्नि परीक्षा, ब्रह्मा द्वारा राम की स्तुति, दशरथ और इंद्र के उपदेश भी यहाँ प्राप्त होते हैं। सीता सहित राम का अयोध्या लौटना, भारद्वाज के आश्रम से हनुमान को भरत के पास भेजना, राम और भरत का मिलन जिसे भरत मिलाप के रूप में लोक जानता है, और भरत मिलाप एक मुहावरे के रूप में, लोकोक्ति के रूप में प्रसिद्ध हो गया है हमारे समाज में। राम का राज्याभिषेक और प्रजा पालन, ये सब इस कांड के अंतर्गत आता है, युद्ध कांड के अंतर्गत। और इसी के साथ राज्याभिषेक और प्रजा पालन के साथ युद्ध कांड समाप्त होता है और कथा अगले कांड उत्तर कांड की ओर बढ़ती है। इसमें 111 सर्ग हैं। इस उत्तर कांड जो है बालकांड के ही समान ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यानों से भरा हुआ है। राम कथा का बहुत ही छोटा सा, बहुत ही अल्प अंश इसमें प्राप्त होता है। राम के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अगस्त्य ऋषि रावण के वंश की कथा सुनाते हैं, फिर अगस्त्य ऋषि हनुमान की भी कथा सुनाते हैं। बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि इन दोनों कथाओं में बहुत सारा अंश जो है वो प्रक्षिप्त है, अर्थात बाद में जोड़ा गया है। और फिर इस उत्तरकांड के 38वें सर्ग से राम कथा का पुनः साइज जो होता है, अर्थात राम कथा पुनः प्रारंभ होती है। यहाँ जनक, सुग्रीव आदि अपने अपने राज्य लौट कर जाते हैं, अपने अपने स्थान की ओर लौटते हैं। सीता के संदर्भ में जो अपवाद होता है उसकी सूचना गुप्तचर के द्वारा राम को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद सीता परित्याग की घटना घटित होती है। इसी में राजा नृग, उर्वशी, वशिष्ठ, ययाति का आख्यान प्राप्त होता है। लवणासुर से पीड़ित मुनियों की रक्षा हेतु शत्रुघ्न जाते हैं और शत्रुघ्न लवणासुर का वध करते हैं, और शत्रुघ्न के राज्याभिषेक का यहाँ पर वर्णन है। लवकुश के जन्म का वर्णन है। रामचरित की रचना एवं उसके गान का वर्णन प्राप्त होता है। इसी में शंभूक के वध का प्रसंग आता है। राजसूय यज्ञ करने की राम की इच्छा भी इसी उत्तरकांड के अंतर्गत है। उसके बाद वृत्रासुर, इल और पुरुरवा का आख्यान भी यहाँ पर प्राप्त होता है। राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान इसके अंतर्गत आता है। सीता को शपथ लेने के लिए राम का अनुरोध भी इसमें प्राप्त होता है, और शपथ लेने के बाद सीता पाताल में प्रवेश करती हैं। और यह देख करके जब राम दुखी होते हैं तो ब्रह्मा राम को आश्वासन देते हैं कि स्वर्गे ते संगमो भूयो भविष्यति न संशयः। और इस प्रकार से कौशल्या आदि के परलोक चले जाने पर राम को ब्रह्मा का संदेश सुनाया जाता है, और फिर कुशलव का राज्याभिषेक होता है। राम का महाप्रस्थान होता है, अर्थात विष्णु के तेज में राम मिल जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। इन सारे वृत्तांतों के बाद पूरे रामायण का पाठ फल यहाँ पर दिया गया है, उसके कथा का फल यहाँ पर दिया गया है, और उसी फलश्रुति के साथ रामायण का यह अंतिम कांड है उत्तरकांड, यह समाप्त होता है और रामायण की संपूर्ण कथा परिपूर्ण होती है। इस प्रकार यदि आप देखेंगे तो वर्तमान रामायण में 645 सर्ग हैं और 24 सहस्र से कुछ अधिक श्लोक प्राप्त होते हैं। बालकांड के आरंभ में जैसा कि हमने बताया कि वहाँ बताया गया है कि 500 सर्ग हैं रामायण में, परंतु वर्तमान में जो 645 सर्ग प्राप्त होते हैं ये रामायण की लोकप्रियता को देखते हुए स्वाभाविक हैं, क्योंकि इतने लोकप्रिय ग्रंथ का आकार वृद्धि होना स्वाभाविक है, और उसमें जो इतने दीर्घ अवधि तक श्रुति परंपरा का ग्रंथ रहा हो, परस्पर सुन करके जो धारण किया जाता रहा हो, उसमें इस प्रकार का गौरव होना, इस प्रकार के कुछ नए तत्वों का समाहित होना स्वाभाविक ही है। परंतु रामायण का अंतः साक्ष्य कहता है कि रामायण में 500 सर्ग थे, वर्तमान में 645 सर्ग प्राप्त होते हैं। तो यह रहा रामायण का सामान्य परिचय, एक संक्षिप्त परिचय। अगले वक्तव्य में रामायण के काल निर्धारण पर चर्चा की जाएगी। आप सभी को उसका सुनने के लिए धन्यवाद।